अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर महक हमीद और आज हम बात करने लगे हैं कि हम अब ईद पे स्मार्ट लुक कैसे दें। अब ये है कि पूरे रमज़ान तो हमने डाइटिंग की है नहीं, इन्होंने डाइटिंग की भी है, तो बहुत मुश्किलों से की होगी, आई कैन अंडरस्टैंड। अब ये है कि क्योंकि रमज़ानों में यही हो रहा है कि हम लोग पकोड़े, समोसे देख के डाइटिंग नहीं कर पाते हैं और ज़ाहिर है हमारा पूरे दिन का रोज़ा होता है। तो इस वजह से बहुत से लोग डाइटिंग को फ़ॉलो नहीं कर पाते हैं और वो लोग वेट गेन कर लेते हैं। अब ये है कि ज़ाहिर है हमें ईद पे तो अच्छा लगना है, स्मार्ट लुक देना है, तो ईद पे हमने किस तरह स्मार्ट लुक देना है। अब ज़्यादातर अब हमने पूरा महीना तो डाइटिंग की है नहीं या फिर की भी है तो उसको हमने ईद पे किस तरह मेंटेन रखना है क्योंकि हम लोग ईद पे कुछ ज़्यादा ही हम लोग मीठा खा लेते हैं, खुशी में भई ईद का दिन है और इन तीनों दिन में हम इतना ज़्यादा अनहेल्दी चीज़ें खा लेते हैं जिसकी वजह से हमारा वेट बहुत ज़्यादा गेन हो जाता है इन 3 दिनों में। मतलब हम उन 3 दिनों को ज़ाहिर है चौथी ईद भी होती है, इनके घर दावत 5वीं ईद भी होती है, तो हमारी दावतें तो ख़त्म होती नहीं है ईद की, जिसकी वजह से हमारा जो वेट है वो और गेन हो जाता है। लेकिन हमने इसको मेंटेन रखना है ईद वाले दिन भी। वैसे मैं तो ये कहूँगी कि ईद का दिन है, आप लोग एन्जॉय करें, लेकिन हमने हर चीज़ खानी है ईद पे लिमिट में रह के। हमने हर चीज़ की क्वांटिटी मेज़र करके हर चीज़ खानी है, सही है? अब ये है कि हम ईद पे सुबह उठ हम जैसे ही सुबह उठते हैं मीठा कुछ बना हुआ होता है घर में या तो खीर बनी हुई होती है या फिर शीर कोरमा बना हुआ होता है, तो हमने वो मीठा ज़रूर खाना है। अब ये है कि आपने वो मीठा लेना है 3 टेबल स्पून आपने उस मीठे को लेना है अपनी प्याली में और जिसके आपके टीस्पून बन जाएँगे 10 से 12, सही है? इस तरह आप लोग शीर कोरमा से बोलते हैं रोज़ा खुलता है एक तरह से ईद पे शीर कोरमा मेरी अम्मी तो यही बोलती है कि जब हम शीर कोरमा खाते हैं सुबह के दिन तो जो रोज़ेदार है उनका एक तरह से रोज़ा खुलता है। तो वो आप लोग खा सकते हैं। फिर देन उसके बाद जब हम नाश्ता करते हैं तो ज़ाहिर है फैंसी नाश्ते आए हुए होते हैं सबके घर में, या तो पराठे आए हुए होते हैं, पराठा अंडा या फिर नान या फिर चने आए हुए होते हैं उसके साथ या फिर हलवा पूरी आई हुई होती है। तो हमने नाश्ता भी बिल्कुल फैंसी ही नाश्ता करना है, वही नाश्ता करना है लेकिन यही कि क्वांटिटी मेज़र करके। आपने जितनी जैसे अगर 1 पूरी आप खाते हैं हलवा पूरी के साथ तो आपने आधी पूरी खानी है और इस थोड़े से छोले ले लें उसके साथ आधी पूरी के साथ एंड देन आपने 2 से 3 स्पून हलवा भी खा सकते हैं। अगर आप पराठा और अंडे खा रहे हैं तो आपने आधा पराठा कर देना है, चाहें तो अंडे की क्वांटिटी ज़्यादा कर दें, 2 अंडे कर दें आधे पराठे से, सही है? देन अगर आप नान और चने खा रहे हैं तो वही कि आपने उसकी क्वांटिटी भी आधी कर देनी है, आधा नान ले लें और उसके साथ आप चने खा सकते हैं। अब यही है कि इसके बाद हमने चाय तो पीनी है, ईद का दिन है, अब चाय भी ना पिएँ। तो ये है कि चाय बिल्कुल आप लोग पी सकते हैं, बट यही कि आप लोग शुगर ऐड ना करें तो अच्छा है, आप लोग गुड़ ऐड कर लें या फिर शहद शहद ऐड कर सकते हैं। मैं तो इसी चीज़ को प्रेफ़र करूँगी, या तो गुड़ ऐड करें या फिर शहद ऐड करें। शुगर को वैसे भी रिफाइंड शुगर की जो आदत है हमने वो अपनी निकाल देनी चाहिए क्योंकि डायबिटीज़ की जो तादाद है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो चुकी है। नंबर 1 पे आ चुका है डायबिटीज़ पाकिस्तान पे। आधा दूध आधी पानी की आपने चाय बनानी है। बिल्कुल ही दूध पत्ती चाय नहीं बनानी है, इसका भी हमने थोड़ा ध्यान रखना है। देन आ गई हमारी लंच, लंच टाइम आ गया। लंच टाइम में ज़ाहिर है या फिर हम अपने घर में रहें या फिर कहीं बाहर भी जाएँ ईद वाले दिन तो ज़ाहिर है मीट तो बना ही होता है, गोश्त तो बना ही होता है, या तो मटन या बीफ या फिर चिकन। इन ये तो बना ही होता है ईद वाले दिन, तो ज़ाहिर है हमने यही खाना है, तो यही है कि आपने मीट की क्वांटिटी ज़्यादा कर देनी है और रोटी की क्वांटिटी कम कर देनी है। यानी आप आधी रोटी ले लें और कोई भी मीट बना है, फिर चिकन बीफ या मटन उसकी क्वांटिटी को आपने ज़्यादा कर देना है। आप सलाद भी खाएँ, ज़ाहिर है ईद पे सलाद भी खाएँ, ये नहीं कि अब ईद है हमने सलाद नहीं खाना, बस खाना ही खाना है। एक बोल आप सैलेड का ले लें और हाँ, उसके बाद अगर कोई मीठा है तो बिल्कुल आप वो भी खाएँ, उसका हमने 2 से 3 चम्मच खाना है मीठा। ठीक है? ये हो गया आपका लंच। अब ये है कि टी टाइम आ गया, टी टाइम में हम लोग क्या खा रहे होते हैं, बिस्किट खा रहे होते हैं या फिर मिक्स चिवड़ा वगैरह और चिप्स वगैरह खा रहे होते हैं, तो हमने ये सब चीज़ें नहीं खानी है। अगर आप लोग कोई बीफ या फिर कबाब होते हैं, वो लोग आप खा सकते हैं। अगर आप लोग चिवड़ा वगैरह भी ले रहे हैं, तो बहुत कम क्वांटिटी में लें और शाम में अगर चाहें तो चाय ना लें, ग्रीन टी ले लें। अगर चाय ले भी रहे हैं, तो मैंने बताया कि हाफ़ दूध और हाफ़ पानी की आपने चाय बनानी है। इसके बाद आ गया वही डिनर। डिनर में आप लोग वो जो आपने हाफ़ रोटी ली है लंच में, तो आप वो भी माइनस कर दें। तो आप सिर्फ़ बीफ खा सकते हैं डिनर में और उसके साथ 1 कप दही ले लें अगर आप चाहें तो। दही ले लें और बीफ ले लें, बीफ की क्वांटिटी आप ज़्यादा कर दें भले और 1 बॉल आप सैलेड का भी ले लें, 1 कप सैलेड का भी ले लें। देन आपने
रात में ग्रीन टी ज़रूर पी के सोनी है इन सब खाने के बाद, क्योंकि हमने पूरा दिन हर चीज़ खाई है, मीठा भी खाया है, बीफ भी खाई है। तो डिनर के बाद 1 घंटे बाद आपने ग्रीन टी पीनी है, देन आपका वाइंड अप हुआ। ये 3 दिन, ईद के तीनों दिन आपने यही डाइट फ़ॉलो करनी है, इससे आपका स्मार्ट लुक भी आएगा। और ये है कि जो लोग वापस से ईद के बाद अपनी डाइट को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ईज़ी रहेगा, और उनका वेट ज़्यादा गेन भी नहीं होगा। अ, बस ये है कि 3 दिन तक आपने 3 से 5 दिन तक आप लोग ये डाइट फ़ॉलो कर लें, देन आप अपनी नॉर्मल डाइट पे आ जाएँगे, ज़ाहिर है दावतें ख़त्म हो जाएँगी 5 दिन के बाद। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।